क्या पाकिस्तान टूटने वाला है? क्या 1947 की अधूरी कहानी अब साल 2026 में पूरी होने जा रही है? जी हां दोस्तों, दक्षिण एशिया की भू राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक नींद उड़ा दी है पूरी दुनिया की। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया गया है। आप भी सुन रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, यह सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि पाकिस्तान के अस्तित्व को दी गई सबसे बड़ी चुनौती है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे से अपनी आजादी का दावा करने के कुछ ही हफ्तों बाद अब बलूच नेतृत्व ने पूरी दुनिया के देशों से अपील की है कि वे बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दे। आखिर 11 अगस्त का राज क्या है? क्यों बलूच लोग पाकिस्तान के 14 अगस्त को अपना आजादी का दिन नहीं मानते हैं? आज हम इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे और इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। दरअसल बलूचिस्तान का दावा है कि वे कभी भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वे एक अलग रियासत थे। 11 अगस्त 1947 को यानी पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया। हैरानी की बात यह है कि उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को छापा था और ऑल इंडिया रेडियो ने दुनिया को बताया था कि बलूचिस्तान आजाद हो चुका है। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्च 1948 में पाकिस्तान की सेना ने जबरन बलूचिस्तान में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। आज के बलूच नेता मीर यार बलूच ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अवैध कब्जे का है। इसलिए 11 अगस्त को फिर से मनाना उस खोई हुई आजादी को वापस पाने की एक सबसे बड़ी मुहिम है। दरअसल रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के ताजा बयान में पाकिस्तान पर जो आरोप लगाए गए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का जन्म ही इस पूरे क्षेत्र में अशांति और आतंकवाद का कारण बना है। इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कैसे पाकिस्तान की नीतियों ने कश्मीर में घुसपैठ की, कैसे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां नरसंहार किया गया पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा, और कैसे जॉर्डन में फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए गए। इतना नहीं, बलूच नेतृत्व ने 1998 के चगाई परमाणु परीक्षणों को भी याद दिलाया जो बलूचिस्तान की जमीन पर किए गए थे और जिससे वहां की पर्यावरण और जनता को भारी नुकसान पहुंचा था। उनका तर्क सीधा है कि जब तक पाकिस्तान अपने मौजूदा नक्शे में रहेगा तब तक न तो भारत सुरक्षित है और न ही अफगानिस्तान और न ही पूरी दुनिया। अब बलूचिस्तान की यह लड़ाई सिर्फ जंगलों और पहाड़ों तक सीमित नहीं रह गई है, अब यह डिप्लोमेसी की मेज पर पहुंच चुकी है और बलूच नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर भारत, अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील कर दी है और उनका कहना है कि 60 मिलियन बलूच जनता अपनी संप्रभुता के लिए तैयार खड़े हैं। बलूच दुनिया से पूछ रहे हैं कि अगर सूडान अलग हो सकता है, अगर तिमोर लेस्ते को पहचान मिल सकती है तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं? वे चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पीछे छोड़कर बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत देखे, जहां हर दिन युवा लापता हो रहे हैं और संसाधनों की लूट मची हुई है। यह अपील पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक डेथ वारंट जैसी है, क्योंकि अगर एक भी बड़ा देश इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे देता है तो पाकिस्तान का ताज का महल ढह सकता है। चलिए अब जानते हैं पाकिस्तान के पास क्या कोई रास्ता बचा है। देखिए, वर्तमान में पाकिस्तान की हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में चीन के निवेश CPEC को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बलूच विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी जमीन पर किसी भी बाहरी कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे और 11 अगस्त को आजादी का दिन घोषित करना बलूच लोगों के बीच राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा करने की कोशिश है। मीर यार बलूच ने आह्वान किया है कि हर बलूच अपने घर पर आजाद बलूचिस्तान का झंडा फहराए। ये पाकिस्तान की सेना के लिए सीधी चुनौती है। अगर पाकिस्तान बल प्रयोग कर देता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी फजीहत होगी और अगर वो चुप बैठ जाता है तो उसका नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, अंत में सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का रुख क्या होगा। साल 2016 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का जिक्र कर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। आज जब बलूचिस्तान खुद को आजाद घोषित कर रहा है तो भारत के लिए ये एक रणनीतिक अवसर और चुनौती भी है। बलूचिस्तान की आजादी का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से
टूट गया और चीन के अरबों डॉलर के निवेश डूब गए हैं। क्या 11 अगस्त 2026 या उसके बाद का समय इतिहास में एक नए देश के जन्म के रूप में दर्ज होगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत को बलूचिस्तान की आजादी का खुलकर समर्थन करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।